दुनिया में सबसे महंगा कपड़ा रेशम का है। रेशम के कीड़े से कपड़ा बनने तक का सफर कितने दिन का है, कितनी अहमियत है और ये मार्केट कितनी है? रेशम के कीड़े की खुराक सिर्फ और सिर्फ जदू के पत्ते हैं। ये धागा रील होके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चले जाता है, जिससे रेशमी लिबास बनते हैं। और 300 रुपए का लेगा और 48,000 कमाएगा। जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये सबसे जो सस्ता काम है, जिस पे जीरो इन्वेस्टमेंट है, इससे आसान और सस्ता रोजगार फार्मर को, जिम्मेदार को, अनएम्प्लॉयड बंदों को और भी नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं इनकलाबी ज़माना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ आपने ये तो सुना होगा कि रेशम के कीड़े से कपड़ा बनता है। वो कपड़ा कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि रेशम के कीड़े से कपड़ा बनने तक का सफर कितने दिन का है, कितनी अहमियत है और ये मार्केट कितनी है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो रेशम साजी की सनत है, ये कश्मीर की सदियों पुरानी घरेलू सनत है। बात यहाँ से शुरू होगी और इसका जो इब्तदा इसकी हुई है वो चाइना से हुई है। वो यहाँ हमारी तारीखी पेपर पे लिखी हुई है, सामने बैनर पे लिखी है। ये सिल्क इंडस्ट्री है। सिल्क कहाँ से आता है? कुदरती हालत, प्योर फॉर्म ऑफ सिल्क ये कहाँ से हासिल होती है, हम आपको ये बता रहे हैं। रेशम का कीड़ा होता है जो एक यूजफुल इंसेक्ट है। उसके अंडे महकमा रेशम आजाद कश्मीर लोगों को देता है, फार्मर को। हमारा असल मकसद ये होता है कि लोगों के लिए रोजगार के जराए पैदा करने। लेकिन एक आम आदमी के जहन में ये आता है कि रेशम का कीड़ा कहाँ से आता है। वही मैं बता रहा हूँ कि रेशम का कीड़ा जो अंडे से पैदा होता है और उसके अंडे जो होते हैं वो देता है महकमा रेशम आजाद कश्मीर जिम्मेदारों में 400 रुपए फी पैकेट के हिसाब से। और एक पैकेट में 12 ग्राम अंडे होते हैं। तादाद के लिहाज से 20,000 अंडे होते हैं। अब जब ये घर में रखा जाता है 10 से 12 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है और इसको चाहिए होता है इंक्यूबेशन के लिए टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री। उस रूम का टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर है, जिसमें इसकी 10-12 दिन के बाद इंक्यूबेशन हो जाती है। इंक्यूबेशन मुकम्मल होकर इसकी हैचिंग हो जाती है और जो ही एच आउट होते हैं लार्वा, तो इनको शहतूत के पत्ते डाले जाते हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि रेशम के कीड़े की खुराक सिर्फ और सिर्फ शहतूत के पत्ते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं खाता है। पत्ते डाले जाते हैं, वहाँ से इसका सफ़र शुरू हो जाता है। हैचिंग से लेके एक स्टेज, दूसरा, चौथा, पांचवा और 5 स्टेजों तक पहुँचने तक इसके कोई 25-26 दिन का टाइम गुजर जाता है। और इस 5 स्टेजों से गुजर के ये अडल्ट स्टेज में पहुँचा और वहाँ जाके इसके मुंह से सलाइवा निकलता है, जो बाहर आते ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके वो सिल्क यार्न की शक्ल अख्तियार कर लेता है और वो स्पिनिंग कर लेता है, अपने ऊपर रेप कर लेता है, कवर बना लेता है, जिसको हम ये जो वाइट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सिल्क ककून। और सिल्क ककून बना के खुद को इसके अंदर बंद कर लेता है। 3-4 दिन के बाद फार्मर इसको पिकिंग करके सन ड्राई करते हैं। सन ड्राई करने के बाद परचेजर को बुला के फरोख्त कर देते हैं। परचेजर ले जाके इसको रीलिंग मशीन में ले जाते हैं और रीलिंग मशीन पे इसका धागा रील करके, ये जो हमारे सामने लगी है, बिल्कुल ये रीलिंग मशीन है जिसकी हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। ये धागा रील होके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चले जाता है, जिससे रेशमी लिबास बनते हैं और बहुत सारी और चीजें बनती हैं। अच्छा, इस वक्त दुनिया में सबसे महंगा कपड़ा रेशम का है। जी जी। तो ये बताइएगा कि ये अगर इस इंडस्ट्री के साथ लोग जुड़ते हैं तो रोजगार में कितनी कमी आ सकती है और ये जो अर्निंग है वो कितनी हो सकती है? लेकिन ये अर्निंग के पहले मैं आपको अर्निंग की बात बता दूं। एक पैकेट जिसका वजन 12 ग्राम होता है या 20,000 अंडे होते हैं, 32 दिन में, 30 से 32 दिन में उससे 12 किलो फिश रेशम हासिल होता है। अगर 4,000 रुपये, जो पिछले साल इसकी मार्केट थी 4 से 5,000 रुपये, अगर 4,000 रुपये रख लें तो 12 चुके 48,000 रुपये। दो बंदा 2 पैकेट्स की रेयरिंग करेगा, 3200 रुपए का लेगा और 48,000 कमाएगा। जी जी बिल्कुल, 400 रुपये का पैकेट लेगा और 48,000 रुपये एक पैकेट से कमाएगा और 30 से 32 दिनों में। ये मार्केट कितनी बड़ी है, इसके ऊपर क्या कहते हैं? इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। जो हमारे परचेजर है ना, वो सिर्फ छांगा मांगा इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ से परचेजर आके ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स आ रही है। एक ही है कि लोगों, जो हमारे लोग हैं, उनका मेहनत से जी उचाट हो रहा है। लोग आसान शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं, मेहनत कोई नहीं करना चाह रहा है। दूसरी ये बात है कि जो सरकारी सतह पे अगर इसको और स्ट्रेंथन किया जाए इस इंडस्ट्री को,
तो मेरे ख्याल में रेशम की इतनी बड़ी मिकदार पाकिस्तान में पैदा होगी कि क्या पता हम इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, हम एक्सपोर्ट लेवल पे आ जाएं। लेकिन हुकूमत क्यों तवज्जो, सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अगर ये इतनी बड़ी मार्केट है तो इसको हुकूमत तवज्जो क्यों नहीं दे रही? मेरे ख्याल में कुछ इंतजामी मजबूरियां गवर्नमेंट लेवल पे भी होंगी, और फार्मर सबसे बड़ी वो जो फार्मर्स को अट्रैक्ट करना, ये बड़ी एक मजबूरी है। फार्मर को अवेयरनेस देनी, फार्मर मतलब वो काम करते करते रिलेक्टेंट हो जाता है काम से, चूंकि हम बुनियादी तौर पे ज़हनी तौर पे सेल्फ पसंद हो चुके हैं। कहीं आपको ये नहीं लगता कि इसकी जो लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुंच पा रही, कहीं ये वजह तो नहीं है? ये बात पहले थी, लेकिन अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, इस फील्ड में हम काफी तेजी से आगे जा रहे हैं, अवेयरनेस बहुत फैल रही है। अब एक आम आदमी जो बेरोजगार है, आप उसको क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्या वो सिल्क की इस इंडस्ट्री की जानिब आए? मेरे ख्याल में ये सबसे जो सस्ता काम है, जिस पे जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई रुपया नहीं लगता है और इसका रिटर्न बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल में इससे आसान और सस्ता रोजगार और मतलब आसानी से दस्तयाब रोजगार फार्मर को, जिम्मेदार को, अनएम्प्लॉयड बंदों को और भी नहीं मिलेगा। अब बिल्कुल ऐसा ही है नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में एक तरफ तो ये कहा जाता है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, और महंगाई की वजह से बेरोजगारी जो है उसकी में इजाफा भी हो रहा है कि लोगों के ज़राए आमदन कम है। लेकिन अगर इस तरह की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को लेकर चला जाए तो यकीनन एक जानब तो बेरोजगारी कम होगी और महंगाई में भी जो कमी आएगी, साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।